अबे ओ भिखारन, चल हफ्ता निकाल। अब दीदी मैंने अभी 15 दिन पहले ही तो हफ्ता दिया था, फिर आप किस बात का हफ्ता ले रही हो? तो 15 दिन हो गए ना इस बात को, अब नए 15 दिन का हफ्ता तो देना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो हफ्ता मांग रही हूँ। चल हफ्ता दे। एक सेकंड, आप लोगों से पूछ सकता हूँ मैं किस बात का हफ्ता मांग रहे हैं आप इनसे? अबे तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला? कस्टमर है ना इसका, कस्टमर बन के रह, समझ में आया? और तू हफ्ता निकाल चल। ओ मैडम, मैं चाहे कोई भी हूँ, आप मेरे को ये बताओ पैसे किस बात के मांग रहे हो आप इनसे? ये जो इसने रेडी लगा रखी है ना सड़क पे, उस चीज का हफ्ता मांग रही हूँ। ऐसे हर कोई सड़क पे रेडी नहीं लगा सकता, हफ्ता देना पड़ता है उसके लिए। अबे ओए, ये है कौन? लॉयर है क्या तेरा? किसको बिठा रखा तूने यहाँ पे? हमने नहीं बुलाया उन्हें, वो यहाँ कस्टमर है, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, पर आप पैसे तो नाजायज ही ले रही है ना। अरे रुक जाओ दीदी, डरने की क्या जरूरत है, मैं तो आपकी साइड ही ले रहा हूँ ना। और आप मुझे ये बताइए कि आप किस बिहाफ पे इनसे पैसे ले रही हैं, और हो कौन वैसे आप? एमसीडी से हूँ मैं। ये जो सड़क पे इस तरीके से दुकानें लगती है ना, उस चीज का हफ्ता लेती हूँ मैं। क्या करेगा बता? इसीलिए कह रही हूँ बीच में मत पड़, तेरे लिए और इसके लिए अच्छा नहीं होगा वरना। अच्छा, तो इसका मतलब एमसीडी वाला है बाहर 15 दिन में पैसे लेने लगे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जब 30 दिन हो जाते हैं ना, उसके बाद ही पैसे लिए जाते हैं। इसका मतलब आप 15-15 दिन में पैसे मांग रहे हो, तो मतलब दुगने पैसे मांग रहे हो आप इनसे। भाई साहब आप चुप हो जाइए ना थोड़ी देर, हम दे रहे पैसे। अरे चुप रहो दीदी आप, मैं कर तो रहा हूँ बात इनसे। और तुम, पेपर है तुम्हारे पास कोई ये सब करने का? ओए, तू जानता है क्या कौन है ये? शांत रह, और तू पैसे निकाल चल। इससे तो बात करना ही बेकार है। अबे ओए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? लगता है ना तेरी दुकान पे बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा। रुक जा, बुलडोजर मंगाती हूँ। अब नहीं दीदी, हम दे रहे हैं ना पैसे आपको। अरे दीदी, किस बात के पैसे दे रहे हो आप? रुक तो जाओ। दे। भैया इसमें 200 रुपए ज्यादा है। आगे मैनेज कर लियो। अगली बार इस तरीके के वकील बिठा कर रखे ना तूने अपनी दुकान पे, तो एक चीज याद रखियो, तू तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहने वाली, और ना ही तेरी दुकान। चलो। भाई साहब आप उन्हें जानते नहीं हो तो आप इतना बहस क्यों कर रहे थे? अगर उन लोगों को गुस्सा आ जाता तो मेरी रोजी रोटी तो बंद हो जाती ना, दुकान तोड़ देते हो मेरी। दीदी मैं आपके डर की वजह जानता हूँ, आप यही जानना चाहती है ना कि मैं कौन हूँ। ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। कल सुबह 9 बजे वो सामने बिल्डिंग देख रही है ना, वहां पे आ जाना 31B में। ये लो। अरे भाई साहब अब हो कौन जो देख लोगे? कल वहां आओगी ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चलता हूँ। अरे भाई साहब, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तो सर से कंप्लेन करने आई है ना? नहीं मुझे साहब ने बुलाया था। कोई नहीं बेटा, बात कर सर से, और अगर तूने मेरी कंप्लेन की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखियो। सर मैं आ जाऊं अंदर? तेरी दुकान तो मैं तो बुलाऊंगी। जी साहब बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया था? जी सर बोलिए। एक सेकंड, तू तो वही है ना जो इसकी ठेली में बैठा हुआ था और इसकी तरफदारी कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरे सर की चेयर में कैसे बैठा? चल निकल यहाँ से। हेलो मैडम, मुझे जहाँ बैठना चाहिए ना, मैं वहीं बैठा हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, और मैं तुझे जान के करूंगी क्या? तू है कौन? देखिए मिस अंकिता, अगर आपको पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूँ, मुझे लगता है आपकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड, तू मेरा नाम कैसे जानता है? क्योंकि मैं ही हूँ यहाँ का एसडीएम। अच्छा, तू और एसडीएम ऑफिसर, और तू ये बोलेगा तो मैं मान लूंगी। चुपचाप ना यहाँ से उठ जा, वरना अगर तू यहाँ से नहीं उठा ना तो तेरे ऊपर भी कोई झूठा आरोप लगा दूंगी, समझ में आया? फिर सड़ता रहिए जेल में और पीसता रहिए चक्की। मुझे पता था कि आप ये बात बिलीव ही नहीं करोगे। जरा एक बार अपना फोन खोलिए और चेक करिए, तब आपको यकीन हो जाएगा। उसमें मेरा फोटो और मेरा नाम लिखा हो जाएगा। सर I'm really very sorry सर, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, प्लीज मेरे को माफ कर दो। अब जरा बताएंगे आपने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया है? हर 15 दिन में आप इन लोगों से पैसे मांग रही हैं। किसने अधिकार दिया है आपको ये सब करने का? वो एक्चुअली सर। हाँ, मुझे पता है आप क्या बोलेंगी, कि आपसे जो ऊपर ऑफिसर हैं वो आपको बोलते हैं ये सब करने के लिए कि हर 15 दिन में जाके इन लोगों से पैसे मांगो, है ना? लेकिन लगता है भूल गई है, आपसे जो ऊपर का ऑफिसर है ना, वो हूँ मैं, यानी आपका बॉस। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा।
कि इन लोगों से जाकर हर 15 दिन में पैसे मांगो। तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे को अपनी गलती पे रिग्रेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बट सर आई एम श्योर ये आखिरी गलती थी मेरी। हाँ, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आज ही आपको सस्पेंड कर रहा हूँ। अगर आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट होती ना तो आप अपना काम बड़े ईमानदारी से करती, ना कि ऐसे बेईमानी करती और गरीबों को लूटती। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना चाहते हुए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। जाओ यहाँ से अब। नहीं नहीं सर प्लीज मेरे को जॉब से मत निकालिए, मेरे लिए जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आपकी कोई सॉरी नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। और हाँ, जाते जाते इन लोगों के पैसे दे देना और आप इनसे पैसे ले लेना। अगर ना देना तो बता देना मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इन लोगों से पैसे कैसे निकलवाने। गेट आउट। जी सर। हेलो बिटवा, पापा से मिलेंगे। ओए, पीछे हट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर कहाँ खुशी चली आ रही है? तेरे बाप का ऑफिस है क्या अंदर? अरे हम उनसे मिलने आए हैं, धक्का कैसे मार रहे हैं आप? और अभी हमारा बच्चा गिर जाता तो? उनसे किनसे? तेरा पति काम करता है अंदर? हाँ, हमारे पति यहीं पे काम करते हैं। अरे झूठ तो ऐसा बोल जो सच भी लगे। तेरा पति और अंदर काम करता है? अबे एक बार अपना होलिया तो देख, इस बच्चे का थोबड़ा तो देख। ऐसे शक्ल का कोई मिलता भी नहीं होगा अंदर। अरे भाई साहब, आपको तमीज नहीं है क्या? हमारे बच्चे के सामने ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या सीखेगा ये? तो तूने बोलने पे मजबूर किया मुझे। अंदर कहाँ खुशी चली आ रही है? अबे अंदर ना तुम जैसे लोग नहीं जाते। तुम लोग की औकात इधर भी नहीं है, सीधा सड़क पे है, वहाँ पे बैठो जाके। चलो। अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज ही नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा बच्चा हमारे साथ है, फिर भी औरत से बात करने की तमीज नहीं है आपको। ओ मुझे मत समझा औरत से कैसी बात करते कैसे नहीं। समझ में आई बात? औदा देख के बात किया कर। और मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई औदा भी नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से आ गए मुंह उठा के। निकल जाओ यहाँ से। देखिए हम आपको बता रहे हैं, हमारे पति को अगर पता लगा ना कि आप हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तब पता लग जाएगा आपको। अच्छा, एक काम कर, बुला अपने पति को, मैं भी तो देखूं कौन अंदर काम करता है। और अगर कोई अंदर से नहीं आया ना बेटा, तो फिर सोच लियो क्या हाल करूंगा तेरा और तेरे बच्चे का। देखिए हमारे पास फोन वोन नहीं है, हमें फोन वोन चलाना नहीं आता। अगर आपके पास फोन है तो आप उनको फोन करके बुला दीजिए। आप सारी बात समझ में आ गई। चोर है तू। अभी कैसे बहाने से फोन ले रही है? फोन दे दूंगा तो तुरंत 9-2-11 हो जाएगी। पागल लगता हूँ क्या मैं जो तुझे फोन दूंगा? निकल जा यहाँ से, बता रहा हूँ मैं, वरना मेरे को डंडा दे रखा है साहब ने, मैं मरम्मत कर देता हूँ। चल निकल यहाँ से। अरे हम आपको चोर लग रहे हैं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे साथ बच्चा भी है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या झूठे झूठे लांछन लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अरे जब हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पति इस ऑफिस में काम करते हैं, तब हम झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। और अगर आपको फिर भी हमारे ऊपर शक हो रहा है तो फोन करके उनको नीचे बुला लीजिए। अरे रट्टा बंद कर अपना। पति से मिलना है, पति से मिलना है। अरे क्या मुसीबत है। तेरे को अपने पति से मिलना है ना? चल ठीक है, नाम बता अपने पति का, मैं भी तो देखूं आखिर तेरा पति है कौन। बेटा एक बात कान खोल के सुन ले, इस ऑफिस में ना जितने लोग काम करते हैं सबके नाम जानता हूं मैं। और अगर किसी का नाम मैच नहीं हुआ तो फिर बुलाऊंगा मैं पुलिस, उसके बाद उनसे बात करियो तू। वो हमारे में ना उनका नाम नहीं लेते। रुको बिटवा, जरा अपने पापा का नाम बताना इनको। पापा का नाम है राहुल शर्मा। क्या? राहुल शर्मा? अरे दिमाग सटिया गया है क्या तुम लोगों का? और वैसे भी हमारे साथ बहुत बड़े आदमी हैं, तो बस नाम देख लिया होगा। इस बच्चे ने नहीं, तूने ट्रेंड करके लाई है बच्चे को, अंदर घुसना चाह रही है ना? एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे साथ में तुझ जैसे तुच्चे मुच्चे इंसान से नहीं मिलते। अभी भी वक्त से निकल जाए यहाँ से। अगर मैं अपनी पे आया ना, फिर देखना कैसे भगाता हूँ तुम लोगों को। निकलो यहाँ से। अरे फालतू की बकवास बंद करेंगे आप? तब से बोले जा रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या क्या झूठा झूठा बोले जा रहे हैं हमारे खिलाफ। आप एक काम करिए, अभी के अभी उनको फोन करिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा कि वो हमें पहचानेंगे कि नहीं। अरे दिमाग खराब मत कर, ऑफिस के ओनर है वो। अरे उन्हें तो मैं भी नहीं बुला सकता, तो फिर तू कैसे बुलाएगी उन्हें? और तेरे जैसे लोगों के लिए तो वैसे भी नहीं आने वाले वो। अरे तेरे जैसे लोग ना 36-36 घंटे भी वेट कर लेना, तब भी उनसे नहीं मिलते वो। हाँ करिए आप फोन, फिर पता लग जाएगा वो हमें पहचानेंगे कि नहीं। और फिर आपको भी पता लगेगा कि आपने कितनी बदतमीजी की है हमारे साथ। और वो आ जाएंगे ना हमसे मिलने के लिए, तो सबसे पहले आपको ही नौकरी से निकालेंगे हम। उनको बताएंगे कि आपने हमारे साथ कितनी बदतमीजी की। हे भगवान, नाक में दम कर दिया इस औरत ने। ठीक है, मैं अभी फोन करके उन्हें बुला ही देता हूँ। अब तो जो होगा देखा जाएगा। फिर देखियो बेटा कैसे धक्के मार के निकालते तेरे को। रुक जा तू।
हेलो, हाँ सलाम साहब, माफ करना साहब, हमने ऐसा फोन कर दिया आपको, पहला बार ही फोन किया है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, वो ना एक गेट पे औरत आ रखी है, अरे अपने आप को आपकी पत्नी बता रही है, और एक कोई छोटा सा बच्चा भी है साथ में। अरे नाक में दम कर दिया है साहब उसने, माथा पच्ची कर रही है हमसे कब से। आप आके एक बार मिल लीजिए ना। ठीक है साहब, आ जाइए। अब तो तू वही बेटा, अब देख साहब कैसे आके ना तेरे को लात मार के भगाते हैं यहाँ से। हाँ हाँ आने दीजिए ना उनको, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं आपसे, हमें थोड़ी डर लग रहा है। अरे तुम लोग यहाँ अंदर क्यों नहीं आए तुम लोग? बेटा अरे कैसे अंदर आ जाते हैं हम? अंदर तो जब आएंगे ना जब ये आपका चौकीदार हमें अंदर जाने देगा। पता नहीं कैसा चौकीदार लगाया आपने इस ऑफिस में। हम इनको कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि हमारे पति इस ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ये हमारी एक नहीं सुनते। और पता है जब हम अंदर घुस रहे थे तो इतनी जोर से धक्का मारा इन्होंने, आड़ू गिरने से बच गया। अब बताओ बच्चे को चोट लग जाती तो कौन देखता उसको? चलिए हम मानते हैं कि अपना ये काम कर रहे थे, लेकिन ये तो ना तो औरत देखते हैं ना बच्चा देखते हैं। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे कि तूने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रखी है, तुम चोर हो, अंदर जाके चोरी कर लोगी, कपड़ा देखना अपना लत्ता देखना, यहाँ की तो नहीं लग रही हो भिखारन भिखारन, पता नहीं क्या क्या बोल दिया हमें। ये कह रहे थे कि आड़ू का चेहरा भी नहीं मिलता हमसे। बताइए ये कुछ बोलने वाली बात है? क्या बोल रही है ये? तुमने धक्का मारा, वो भी मेरी पत्नी को? तुम्हारा दिमाग तो सही है? साहब दरअसल इनका पहनावा ही ऐसा था कि हम भी कंफ्यूज हो गए। भला आपकी धर्मपत्नी ऐसा साधारण पहनावा कैसे पहन सकती है? बस इसलिए हमने इनको ऐसा बोला, क्योंकि कोई भी अंदर घुस जाएगा तो जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी ना, हम फिर अपना ड्यूटी कैसे निभा पाएंगे, इसलिए भगा रहे थे साहब, और कोई बात नहीं। अगर हमें पता होता कि आपकी धर्मपत्नी है तो हम कसम से साहब कभी इन्हें उल्टा नहीं बोलते। अच्छा मेरी बीवी है तो मतलब साधारण कपड़े नहीं पहन सकती वो? क्यों भाई, तुम क्या लोगों को कपड़ों से जज करते हो क्या कि अगर उसने महंगी साड़ी पहनी है तो ही वो मेरी बीवी होगी? ये है मेरी बीवी और ये रहा मेरा बच्चा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बदतमीजी करने की? तुमने तो ये भी नहीं देखा कि उसके साथ बच्चा है, तुम्हारा भी तो परिवार है ना, उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे भले ही चाहे वो मेरी पत्नी भी ना होती, कोई और औरत भी होती ना, तो भी मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें औरतों की इज्जत नहीं करना था? हम तो चाहते थे इनको नौकरी से ही निकाल दें अब, लेकिन गरीब आदमी है ना, इनका भी तो बच्चा और औरत होगी, इसलिए सिर्फ उनकी वजह से छोड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं किसी के साथ ना बदतमीजी मत करना। अंकिता एक काम करो, तुम चलो अंदर चलो, पहले इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। आओ बेटा। चलिए अब देख लिया, यही करते हैं हमारे पति काम। चाय पियो। बहुत टाइम लगा दिया तुमने, मैं सोच रही थी कब आओ। अरे तुमने मेरे को थप्पड़ कैसे मारा? तुम हो कौन? अच्छा बाप हूँ तेरा, बाप को नहीं पहचानती? बाप? कैसा बाप? कौन सा बाप? कहाँ का बाप? आप कौन हो? मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा और आप मेरे को कह रहे हो कि आप मेरे बाप हो? आपका दिमाग खराब है क्या अंकल? जाओ यहाँ से। मैं तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, हर रोज तू यही कह के जाती है ना कि तू पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज जा रही है, और क्या कर रही है? इस आवारा लड़के के साथ मटरगश्ती कर रही है। समझ नहीं आती तुझे? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? पागल वागल हो क्या? एक तो आपने आते ही मेरे को थप्पड़ मार दिया, उसके बाद भी ना मैं आपको चुपचाप छोड़ रही हूँ। यहाँ से निकल जाओ वरना आपके लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसको आप किस तरीके से उल्टा सीधा बोल रहे हो? अरे बेशरम, इसके सामने तू मुझे नहीं पहचान रही, अपने बाप को नहीं पहचान रही? अरे 2 दिन नहीं हुए इससे मिलते जुलते, ऐसी क्या आशिकी हो गई कि अपने बाप को भूल गई? तू घर चल, तुझे तो वहीं सीधा करूंगा मैं। कि कैसी बातें कर रहे हो अंकल? आप कहाँ से आए हो? राहुल मैं इनको नहीं जानती और ये मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो अंकल, जब वो कह रही है आपको नहीं जानती, क्यों जबरदस्ती उसका बाप बन रहे हो आप? चलो जाओ यहाँ से। तू तो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, बिल्कुल चुप कर। तूने ही मेरी बेटी को बिगाड़ा है, समझा? तेरी वजह से ही बिगड़ी है ये। अरे पढ़ने लिखने की उम्र में तू इसको घुमा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? अरे हर माँ बाप की तरह हम भी यही सोचते थे कि अरे पढ़ लिख कर तू हमारा नाम रोशन करेगी। क्या पढ़ाई कर रही है तू इसके साथ है? अरे पढ़ने लिखने की उम्र में इसके साथ घूमते, सोच तो सही कि तू अपने कैरियर में बात कर रही है। अपने कैरियर पर ध्यान दे, इस पर नहीं। अंकल जब वो बोल रही है आपको नहीं जानती तो नहीं जानती ना। अरे अंकल क्यों जबरदस्ती उसको अपनी बेटी बता रहे हो आप? जाओ ना अपना काम करो। देख चुपचाप सुन, अपना मुंह बंद करके रख। अगर तू बाप बेटी के बीच में बोला ना तो तेरा हाल क्या करूंगा तुझे पता नहीं है। सीधे पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तेरी, मैं हाथ पैर तोड़वा दूंगा। और हाँ तू तो घर चल, वहीं तुझे सीधा करूंगा। कौन सा घर? घर तो आप मेरे को तब लेके जाओगे ना जब आपको मेरा रियल घर पता होगा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप आए कहाँ से हो? आपका मानसिक संतुलन ना मेरे को सही नहीं लग रहा। आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे समझ में नहीं तेरे को बात? घर चल चुपचाप।
चलना। अरे 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 राहुल, मैं इनको नहीं जानती। अंकल कौन? और कहाँ से आ गया ये? एक ही मौका मिला था इसको मारने का, पता नहीं कौन इसका बाप बन के आ गया, पूरा प्लान खराब कर दिया इसने तो। शिट। क्या बदतमीजी है। वो तो घर चल के बताऊंगा तुझे। बहुत हुआ आपका। मैं तब से सहन करी जा रही हूँ। कौन सा घर, कैसा घर, किसके बाप हो तुम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। किसके घर ले जाना चाह रहे हो वैसे तुम? तुम्हें मेरा रियल घर पता है, बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। हद हो गई। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं वाकई तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। वाह, जब मैं वहाँ पे चीख चीख के बोल रही थी कि तुम मेरे बाप नहीं हो सकते, तब तुमने वहाँ पे झूठ कैसे बोला? और राहुल के सामने तुमने इतनी ज्यादा बदतमीजी भी की। तुम्हें शर्म वरम है? बेटा, मैंने जो कुछ किया ना, तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। जान बचाने के लिए? मुझे किससे खतरा हो सकता है? कौन मेरे को मारना चाहेगा? अंकल कैसी बातें कर रहे हो? उसी से जिसके साथ तुम खड़ी थी, जो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। राहुल? राहुल क्यों मुझे मारना चाहेगा? आपने वहाँ पे भी कोई झूठी कहानी रची थी और यहाँ पे भी कोई नई झूठी कहानी रच रहे हो। मैं आप पे विश्वास क्यों करूं? विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो क्या है ना कि अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो जान से चली जाओगी। देखो, चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। ये बताओ, वो जो लड़का है, उससे तुम्हें कोई 2 लाख रुपए वापस लेने हैं, जो तुमने कभी उसे उधार दिए थे? 2 लाख रुपए? हाँ, मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे, पर आपको कैसे पता? यही तो सोचो कि मुझे कैसे पता। चलो बता देता हूँ। बात यह है कि मैं पार्क के पास से गुजर रहा था। हेलो, अरे कहाँ है यार तू? अरे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 2 लाख रुपए लिए थे तेरे काम के लिए, कब लौटाएगा यार तू? क्यों, वो पैसे मांग रही है क्या? अबे यार, वो तो पैसे मांगेगी ना। अब बता क्या कर सकते हैं, जल्दी बता। तो यार उसको समझा के देख लेना। अरे नहीं मान रही, वो कह रही है कि उसको कुछ जरूरत है। लेकिन अभी तो नहीं है भाई मेरे पास। अरे कहाँ से लाके दे फिर उसको 2 लाख रुपए? तो एक काम क्यों नहीं करता, उसको मार दे, ना ही तुझे पैसे देने पड़ेंगे और तेरा पीछा भी छूट जाएगा। क्या क्या? उसको मार मार? अबे तू पागल हो गया है क्या? पागल नहीं भाई, सही बता रहा हूँ। तू बेकार की बातें कर रहा है, तू फोन काट। 2 लाख रुपए तो अरेंज हो नहीं पाएंगे। विनीत भी सही कह रहा है कि चाय में जहर मिला देता हूँ, चाय पिएगी और मर जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, सबका शक जाएगा उस चाय वाले पे। की जान को खतरा है। उसका कोई प्रेमी है जो इसकी जान लेना चाहता है। मुझे इसकी जान बचानी होगी। तो बेटा, जब मैंने सुना कि वो लड़का तुम्हारी जान लेना चाहता है, तो मैंने उसका पीछा किया, और जब मैंने देखा कि वो तुम्हें चाय पिला रहा है, तो मैं समझ चुका था कि उसने चाय में जहर मिलाया है, जिससे तुम्हारी जान चली जाएगी और उसे तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं लौटाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने कप को फेंका और तुम्हें थप्पड़ मार के ही नाटक किया। बाकी रही बात विश्वास करने या ना करने की, तो जो सच था मैंने बता दिया। बाकी तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो उसके पास चली जाओ, हाँ अपने रिस्क पर, क्योंकि जान तुम्हारी है। मैं तो जो कर सकता था, मेरा फर्ज था, मैंने किया। बेटा, मैंने अपनी नजरों में एक मासूम लड़की की जान बचाई है, इसीलिए मैं गलत नहीं। बाकी अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो माफ कर दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अंकल ने आज मेरी जान बचा ली। अगर अंकल सही टाइम पे नहीं आते, मैं वो चाय पी लेती।